हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जेके जीएस के क्लास में वीडियो में मैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जेके जीएस लेकर के आ गया हूं, जो कि बायोलॉजी सब संबंधित जीके होने वाला है। यहाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से संबंधित जीके जीएस देखने वाले हैं। तो क्या आज की इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन को कवर किए हैं। यहाँ दोस्तों 30 क्वेश्चन को यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका बिना समय बिताए हुए। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहाँ दोस्तों इनमें से कौन जो है जिसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा एजोला जो है दोस्तों उसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। यहाँ दोस्तों सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा प्यार दोस्तों, टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर में जो है दोस्तों वो होता है शैवालों के संवर्धन का अध्ययन होता है। यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, प्रोटॉन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। तो दोस्तों यह संश्लेषित होता है बंधित राइबोसोम्स के द्वारा। यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। दोस्तों निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग जो है चेचक है। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा चेचक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, क्या कहता है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है अपस्थानिक मूल। यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, अगले नंबर प्रश्न देखेंगे। चलिए। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। तो दोस्तों मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ों को मूसला जड़ें कहते हैं। यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। तो आलू जो है दोस्तों जड़ नहीं है। यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है दोस्तों, अवस्तंभ मूल पाई जाती है। तो अवस्तंभ मूल जो पाया जाता है दोस्तों याद रखिए वो गन्ना में पाया जाता है। यहाँ दोस्तों गन्ना में सही उत्तर गन्ना हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जड़ें विकसित होती है। जड़ें विकसित होता है दोस्तों मूलांकुर से, याद रखिएगा मूलांकुर से। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, गाजर है एक, यहाँ दोस्तों गाजर है एक, तो गाजर एक जड़ होता है दोस्तों, याद रखिएगा उसका जड़ खाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहता है दोस्तों, देखिए 12 नंबर प्रश्न, भारत की प्रमुख धान्य फसल है। जहाँ दोस्तों धान्य फसल क्या है, तो चावल है, याद रखिएगा सही उत्तर क्या हो जाएंगे, चावल हो जाएगा।
यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, श्वसन मूल्य मिलती है। तो श्वसन मूल्य जो मिलता है दोस्तों जूसिया में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जूसिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 14 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, वह दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों दाल, आप सभी को पता है कि दाल एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। यहाँ दोस्तों किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। सोयाबीन में अधिकतम मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। यहाँ दोस्तों कौन सी फसल जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो मटर दोस्तों मृदा को नाइट्रोजन से एकदम भरपूर बना देती है। यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, दाल चीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। यहाँ दोस्तों दाल चीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो छाल से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। छाल से प्राप्त किए जाते हैं। ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। यहाँ दोस्तों तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा चीड़ से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, लिटमस प्राप्त होता है। यहाँ दोस्तों लिटमस प्राप्त होता है, तो लिटमस जो प्राप्त होता है वो लाइकेन से होता है दोस्तों, याद रखिएगा लाइकेन से। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 20 नंबर प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम से होता है। जल से जल और जल से जाइलम, याद रखिएगा। पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम से होता है। जल से जल और जल से जाइलम, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा होता है। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन मापी जो होता है वो फोटोमीटर होता है। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं, फोटोमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होता है प्यारे दोस्तों वो होता है पूरा पौधा में ही होता है, माफ करिएगा, पूरा पौधा में नहीं होता है, पत्ती में होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होता है, तो पत्ती में होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। ऑल टू ऑल इसका राइट आंसर चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर जो निकलता है वो ऑक्सीजन निकलता है, O2 निकलता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 25 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है केवल दिन में हो सकता है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश इनको मिलता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 26 नंबर प्रश्न है, श्वसन पाचन यंत्र क्या कहलाता है। तो श्वसन पाचन यंत्र को कहते हैं रेस्पियो रेस्पिरोमीटर, याद रखिएगा रेस्पिरोमीटर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग।
27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा O2 गैस छोड़ा जाता है। याद रखिए, पिछला क्वेश्चन को ही दोहरा करके घुमा करके दिया गया है, तो सही उत्तर ऑक्सीजन हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है। याद रखिएगा, इथिलीन से फल पकाया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पौधों की लंबाई में वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। सोडियम में वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम का कोई यहाँ पर काम नहीं है, बाकी इन सभी का काम है, इसको छोड़ करके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 30 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से होती है? तो जल से निकलता है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। यार दोस्तों, मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ दोस्तों, यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। यहाँ तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।